हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो उत्तर प्रदेश से जिन्होंने अप्लाई किया था एसबीआई जूनियर एसोसिएट के लिए एंड दिल्ली सर्कल को प्रेफरेंस रखा था, तो उनके मेल्स अब आना स्टार्ट हो गए हैं डीवी के लिए। पहले मेडिकल का आया था, अब डीवी का आ गया है। लखनऊ का थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें कोई मेडिकल वाला नहीं आया था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं आया है। तो ये 23 तारीख को हमें रिसीव हुआ है दिल्ली सर्कल वालों के लिए। मोस्ट प्रोबेबली जो लखनऊ वालों का मेल है उसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है मेडिकल रिलेटेड, तो 99% चांसेस हैं कि वो अपना मेडिकल वहीं पे करवाएंगे। वो एड्रेस दे देंगे एंड यू हैव टू गो देयर और वहाँ पे अपना मेडिकल टेस्ट आपको करा के लाने होंगे। जैसा कि आप जानते हो इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है। पिछली बार 12 टेस्ट हुआ करते थे, इस बार 18 कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज है। तो इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ और जो मेल में मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझा दूँगा। तो ये जो मेरे पास रिसीव हुआ है ये न्यू दिल्ली सर्कल का है मेल। सबसे पहले तो जो इस एड्रेस पे जा रहा है थम्स अप कर देना कमेंट में। ये मेरा 29 को है, ये टाइम है, आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ इसमें कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको LHO लेके जानी है। जो एड्रेस दिया गया था वहाँ पे वो परफॉर्मर बना के देंगे, जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, एंड वो आपको दिखाना है। यहाँ पर जो एड्रेस ऊपर दिया गया है वो जो परफॉर्मर देंगे वो, और सारे डॉक्यूमेंट्स मेडिकल से रिलेटेड सारे इधर सबमिट करने हैं आपको, ठीक है। फिर इसमें लिखा गया है कि SBI LD में ट्रेनिंग होगी। ये तो आपको पता ही है, LHO या LD में ट्रेनिंग होगी पोस्टिंग से पहले, ऐसा इसमें लिखा हो गया है। ये प्रेग्नेंट वुमेन से लेके एक पॉइंट है, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो इसको पढ़ सकते हो। अगर आपने पहले क्लरिकल कैडर में बैंक ज्वाइन कर रखी है तो आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। बेसिक पॉइंट्स हैं, आप जल्दी मैं बता देता हूँ, फिर आप उसके हिसाब से कर लेना। अगर कोई डाउरी केस में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इस एक्ट में किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है तो उनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक पॉइंट था जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्या आपके पास अगर लोन चल रहा है आपके अकाउंट पे, किसी भी तरीके का एजुकेशन है या बाइक लोन है या फिर किसी भी तरीके का लोन है चल रहा है, तो क्या बैंक में ज्वाइन करने से प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी भाई, बिल्कुल भी नहीं आएगी। मेक श्योर कि आपने सारे जो EMIs हैं वो टाइम पे किए हों, है ना, और कोई भी आपके पास ड्यूज़ नहीं चल रहे हों। लाइक आपके जो सिबिल है ना वो ख़राब नहीं हुई हो, कोई भी ड्यूज़ ना चल रहे हों और आप डिफ़ॉल्टर ना हो, तो आपका बिल्कुल क्लियर है। चाहे आपके पास 5 लोन चल रहे हों, चाहे 2 लोन चल रहे हों, लोन्स लेने के लिए होते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने लोन्स ले रखे हैं तो। बस शर्त यह है कि आपको टाइम से पे करने हैं EMI, ताकि आपकी सिविल स्कोर पे कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इन्होंने बोला गया है, ये इधर बोला गया है। सेकंड, अगर आपका कोई लोन जैसे हो भी गया आप डिफ़ॉल्टर, तो अब क्या अब मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ? नहीं भाई, एक चांस है कि आपका अभी भी सही हो सकता है। आप जो लोन में डिफ़ॉल्ट हुए उस लोन को रीपे कर दो पूरा, एंड जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से वो लोन लिया था, बैंक से लिया था या किसी प्राइवेट NBFC से लिया था या किसी से भी लिया था, तो उसको पे करके वहाँ से NOC ले लो आप। एंड NOC आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, सिविल चेक होगी, देन यू हैव टू शो दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, देन फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी ज्वाइनिंग को लेके, ठीक है। तब आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो 2 मेन पॉइंट्स थे मैंने सिबिल को लेके आपको समझा दिए। तो इसमें डाउट मत रखना कि अगर लोन चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं तो क्या रिजेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये चीज़ें लेने के लिए ही होती हैं, कस्टमर्स के लिए ही होती हैं, एंड वी वर ऑल्सो दी कस्टमर्स, सो हमने लोन ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस शर्त यह है कि आप डिफ़ॉल्टर्स नहीं होने चाहिए, आपकी EMIs टाइम से जानी चाहिए, आपके सिबिल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दैट्स इट, सिबिल का क्लियर कर दिया, ओके। और ये 7वां पॉइंट दे रखा है कि आपके कैरेक्टर के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत भरी चीज़, यानी कि आप पे कोई मुकदमा नहीं चलना होना चाहिए, है ना, तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा।
और 8वें पॉइंट में लिख रहा है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक वहीं पे सर्व करना होगा, ऐसा कुछ लिख रहा है इसमें। देयर इज़ नो प्रोविजन इंटर सर्कल ट्रांसफ़र और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिकॉर्ड। ये समझ गए। अब ये जो मैंने डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाई थी, सेम वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। थोड़े से एक बार और आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट भी इसमें चल जाएगी, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10th की मार्कशीट आपको वैसे भी ओरिजिनल लेके जानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं। इस बार इन्होंने मेंशन भी कर दिया है इन ओरिजिनल। पैन कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड मैंडेटरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके सारे सर्टिफिकेट चाहिए। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट बहुतों के पास नहीं होगा। 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर से डाउनलोड हो जाएगा। अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देना, वहाँ से आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। डिजी लॉकर इज़ गवर्नमेंट ऐप, तो वो जो फॉर्मेट है वो लीगल पर्पसेस के लिए एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो डिजी लॉकर से अपना पासिंग सर्टिफिकेट 12th का डाउनलोड कर लेना। एंड मार्कशीट इफ़ यू हैव कंसोलिडेटेड लास्ट सेमेस्टर की, अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 और आपके 8 होते हैं तो 8 सेमेस्टरों की अगर आपके पास है मार्कशीट, दैन यू आर गुड टू गो। अगर सेमेस्टर वाइज अलग अलग हैं देन यू आर गुड टू गो, दोनों तरीके से चल जाएंगे, ठीक है। एक डिग्री आपके पास मैंडेटरी है, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एंड एज सुन एज पॉसिबल डिग्री आपको लेनी है, ठीक है। मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आइदर फ्रॉम 2 गेजेटेड ऑफिसर, इसमें लिख रहा है इन एडिशन टू द स्कूल और कॉलेज लास्ट अटेंडेड। तो अगर स्कूल और कॉलेज लास्ट अटेंडेड वाली अगर नहीं है तो 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स को ले जाओगे साइन की हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो मोर देन सफिशिएंट है। एंड इफ़ आपको कुछ ज़्यादा ही वो है कि नहीं कम पड़ेंगे तो एक और गैजेटेड ऑफिसर से करा के ले जाना, 3 इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। एक सर्टिफिकेट है ये PWD वालों के लिए है कि आप हैंडीकैप हैं तो ये सब, ठीक है। SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपको पता ही है सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए, इंग्लिश वाले में। एंड ये तहसील ऑफिस से इशू हो जाता है, अभी भी करा लो, अगर किसी के पास नहीं है तो अभी भी हो जाएगा, बहुत जल्दी आ जाता है ये 3 4 5 दिनों में। EWS इनकम एसेट सर्टिफिकेट, 3 पासपोर्ट साइज, मैं कह रहा हूँ 10 ले जाना कम से कम पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, ठीक है। जो आपने लगाई थी मोर इम्पोर्टेंट कि वही लेके चले जाना, ठीक है। अब इसमें दे रखा है LPT के लिए, ठीक है। LPT के लिए है कि आपकी जो फर्दर मतलब आपकी ज्वाइनिंग की जो वो होगी ना, तो वो LPT और मेडिकल रिपोर्ट्स पे निर्धारित होगी, ऐसा इसमें लिख रहा है। तो LPT आप एक केस में नहीं दे सकते अगर आपने 10th और 12th में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है जो आपने LPT के लिए चूज़ किया है, ठीक है। ये पॉइंट लिख रहा है कि आपको मेडिकल जो टेस्ट हैं वो सारे अपनी कॉस्ट पे करने होंगे और वो रिम्बर्स नहीं होने वाले आगे चल के, ऐसा भी इसमें लिख रहा था। और MD कम से कम होना चाहिए रेडियोलॉजिस्ट, जिससे आपको वो करवाने, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट कम से कम MD होने चाहिए, तब वो एक्सेप्टेड होंगी वहाँ पे। ये सारे टेस्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिए थे करवाने हैं, और ये उसमें भी आया था, ठीक है। नाउ बाकी सारे आप पॉज करके पढ़ सकते हो, या आपके पास मेल आया तो उसमें पढ़ सकते हो। ये देखो ये वाला पॉइंट लिख रहा है कि कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं होगी कॉस्ट की जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो कोई नहीं यार, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा इतना तो। SC ST OBC सर्टिफिकेट मैंने आपको बता ही दिया, ये चाहिए। सारे सर्टिफिकेट्स के लिए थोड़ा दे रखा है कि जो अथॉरिटी है जो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नायब तहसीलदार होता है शायद इसका मतलब हिंदी में, तो नायब तहसीलदार से आप बनवा सकते हो, ये सारे सर्टिफिकेट बन जाएंगे इजीली, अब भी बन जाएंगे अगर आप बनवाओगे तो, ठीक है। बाकी तो सारी आप पढ़ लेना अपना चीज़ें, मैंने मेन पॉइंट आपको समझा दिए हैं। बाकी इसके बाद भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट फर्स्ट, ठीक है। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग, चीयर्स।